नमस्कार। 91.2 NIVH हेलो टून में आप सभी का स्वागत है। रश्मि, तुम्हें पता है कि वर्ल्ड मस्कुलर डिस्ट्रोफी डे कब मनाया जाता है? हाँ ईशा, 7 सितंबर को वर्ल्ड मस्कुलर डिस्ट्रोफी डे, जिसे वर्ल्ड डिशन अवेयरनेस डे भी कहते हैं, तो वो मनाया जाता है। और जैसा कि ये आज ही है, तो चलिए आज हम इस बात पर बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो हाँ बिल्कुल, ये जो डिसऑर्डर होता है ये एक मसल डिसऑर्डर है जो कि यूजुअली मसल्स को अफेक्ट करता है। मसल्स जो होती है वो वीक हो जाती है और ये बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। काफ़ी रेयर डिजीज़ है बट ये यूजुअली बच्चों को ही अफेक्ट करता है। उसके अंदर भी जो बॉयज़ होते हैं उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये एक इनहेरिटेड प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि एक्स लिंक्ड होता है, जो कि मदर से बच्चे को आता है। मदर से यूजुअली बॉयज़ को आता है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। ईशा, इस डिसऑर्डर की एज ग्रुप क्या रहेगी? ये जो एज होती है बच्चों की, वो यूजुअली जो अफेक्ट होती है वो 3 से लेकर 10 ईयर्स की होती है। उसमें पहले शुरू में सिम्टम्स नहीं आते हैं। 2 से लेकर 3 साल तक बच्चे ऐसे कोई सिम्टम शो नहीं करते हैं, वो एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। बट जैसे ही उनकी ग्रोथ होती है, जैसे ही वो धीरे चलना शुरू करते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनमें ये कुछ प्रॉब्लम्स देखना शुरू करते हैं। जैसे उनको चलने में, भागने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आने लगती है। और इसके अंदर यूजुअली जो होते हैं बॉयज़ ही इफेक्ट होते हैं। ईशा, सिर्फ बॉयज़ क्यों अफेक्ट होता है उसमें? है बॉयज़ इसलिए अफेक्ट होते हैं क्योंकि क्योंकि जो मदर होती है वो यूजुअली कैरियर होती है। तो फीमेल्स के अंदर इसको देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। बॉयज़ के अंदर इसलिए होता है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। तो ये बॉयज़ को अपनी मदर से मिलता है, इसलिए बॉयज़ के अंदर देखना काफ़ी कॉमन। मुझे इससे याद आया कि कल ही मैंने NIPD में एक पेशेंट देखा। वो 7 साल का था और उसकी मम्मी ने बताया कि 3 साल के बाद उसकी ग्रोथ धीरे धीरे अफेक्ट होने लगी थी। उसकी मम्मी ने ये भी बताया कि वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था और मतलब उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। वो जब खड़ा होता था तो वो अपने पैर पूरे उठा के नहीं खड़ा हो पाता था। अपना घुटने पे से सहारा लेके वो धीरे धीरे कमर से सीधा होके फिर वो खड़ा हो पाता था। तो ये चीज़ें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसे गोवर साइन कहते हैं। और इसमें बच्चों का चलने से लेके मसल्स और मोबिलिटी और स्ट्रेंथ सब कुछ अफेक्ट होता है। ईशा, तुमने कभी ऐसा कोई केस देखा फिजियोथेरेपी ओपीडी में? हाँ मैंने देखा है। एक बच्चा मैंने यहीं पर देखा है, निफेड की ओपीडी के अंदर। वहाँ पे एक बच्चा आता है, उसकी हम लोग रोज़ थेरेपी करवाते हैं उसको। वो यूजुअली रोज़ व्हील चेयर पे आता है। तो जब मैंने उसकी मदर से बात करी तो उन्होंने भी सेम यही बताया था कि जब वो 2-3 साल का था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, बट जैसे ही उसकी ग्रोथ हुई, उसने चलना शुरू किया तो उसको डिफ़िकल्टी आने लगी। जैसे उसको जंप करना होता था तो वो जंप नहीं कर पाता था, उसको सीढ़ियाँ चढ़नी होती थी तो वो पूरा सहारा लेके फिर सीढ़ियाँ चढ़ता था। तो उनकी मदर ने ऑर्थोपेडिशियन एंड फिजिशियन को कंसल्ट किया। फिर उन लोगों ने हमारा रेफरेंस दिया कि आप फिज़ियोथेरेपी करवाइए, क्योंकि इसके अंदर फिज़ियोथेरेपिस्ट का काफ़ी मेन रोल होता है। क्योंकि बच्चे की स्ट्रेंथ, मोबिलिटी सब कुछ अफेक्टेड होती है। वो बेड रिडन होता है, वो डिपेंडेंट होता है। तो उसके अंदर हम लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी जो एक्टिविटीज़ है ऑफ डेली लिविंग उसको वो परफॉर्म कर सके। बिल्कुल सही कहा ईशा। जैसे कि हम अभी 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाने वाले हैं, तो उसके बारे में भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि फिजियोथेरेपी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए भी काफ़ी सहायक है। वेरी हेल्पफुल इट इज़। उसमें हम जो भी पेशेंट्स रहते हैं उनकी हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से लेके मोबिलिटी और एम्बिनेशन, इन सब में हम बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे कि इन पेशेंट्स में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी बहुत ज़्यादा होती है, स्पीच में प्रॉब्लम होती है और उन्हें स्वेलिंग में भी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि उनकी मसल्स बहुत वीक हो जाती है। तो इसमें भी हम बच्चों को एक्सरसाइज से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, ग्रास्पिंग और प्ले थेरेपी या जैसे भी हम एक्सरसाइज उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, वैसे हम उनके लिए बहुत यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पेरेंट्स को बहुत कम जानकारी होती है। जब वो पेरेंट्स ओपीडी में लेकर आते हैं अपने बच्चों को तो उन्हें बहुत ही कम चीज़ों के बारे में पता होता है।
और ये तो सिटीज़ में भी पेरेंट्स को बहुत कम पता होता है। गांव में मतलब जो भी छोटे एरियाज़ है वहाँ पे इस चीज़ की पेरेंट्स को कोई नॉलेज नहीं होती है, कोई अवेयरनेस नहीं होती है। तो इस चीज़ के अवेयरनेस के लिए भी हम एक स्टेप ले रहे हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और जनरल जो भी NGOs होते हैं वो बहुत सारे कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं इसी डिज़ीज़ को लेकर। पेरेंट्स को अवेयरनेस इतनी कम होती है, तो ईशा तुम्हें पता है कि हम पेरेंट्स को या उनके गार्डियंस को कैसे अवेयर कर सकते हैं? हाँ रशी, अभी जैसे पेरेंट्स जब अपने बच्चे को लेकर OPD में आते हैं तो हम पहले उनको अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं उस डिज़ीज़ के बारे में या उस डिसऑर्डर के बारे में कि ये डिसऑर्डर है क्या, ये कैसे होता है, कब होता है, इससे उनकी लाइफ पे और बच्चे की लाइफ पे कैसे क्या चीज़ अफेक्ट करेंगी। तो हम पहले उनको पेशेंट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, पहले हम उनको बताएंगे। देन हम उनको बता सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे एक्सरसाइज करवाई वो एक्सरसाइज हम घर पे भी करवा सकते हैं। ठीक है, आप उनको जितना इन्वॉल्व रखेंगे अपने साथ वो उतने ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आप उनको ऐसा फील नहीं करवा सकते कि नहीं ये तो बीमार है हम इससे कुछ नहीं करवा सकते, ऐसे नहीं करना है। हम बच्चे को जितना इन्वॉल्व रखेंगे, जितनी एक्टिविटीज़ उनसे करवाएंगे, जितना उनसे एक्सरसाइज करवाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे हम OPD के अंदर जब बच्चे आते हैं तब हम उनकी स्ट्रेचिंग करवाते हैं ताकि जो उनकी कॉन्ट्रैक्चर्स है वो सब ना बने, मसल टाइट ना रहे। तो हम स्ट्रेचिंग करते हैं, पैसिव मूवमेंट करवाते हैं, एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट करवाते हैं, जितना बच्चा कर सकता है उतना करवाते हैं। एंड उसके अंदर हम उनको एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के अंदर जैसे हम उनको कुछ पजल दे दिया, कुछ बोर्ड पे कुछ एक्टिविटी करने के लिए दे दी, हम उनको उसके अंदर इन्वॉल्व करवा सकते हैं। तो हम पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें बता सकते हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ हम यहाँ OPD में करवा रहे हैं आप ये घर पे जाके भी करवाइए, उनको वॉक करवाइए, वो जो कर सकते हैं उनको उतना इन्वॉल्व रखिए। बाकी जैसे हम पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं हम बाकी सोसाइटी में बाकी लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। हम कैंप कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम नुक्कड़ नाटक के थ्रू उनको अवेयर कर सकते हैं। हम कैंप के अंदर इन लोगों को बता सकते हैं कि क्या डिज़ीज़ है, क्या डिसऑर्डर है, इसको हम कैसे टैकल करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट का इसका क्या मेन रोल होता है वो हम बता सकते हैं। सही बात करी ईशा। जैसे कि इसने बताया कि हम कैसे पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, जिससे उनके आम तौर पे बच्चों के रोज़मर्रा के काम उनके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। पर ये तो हॉस्पिटल की बात हो गई। जैसे कि हमने देखा कि जो गांव में जो लोग रहते हैं, जो भी बच्चे इनसे अफेक्ट होते हैं इस डिज़ीज़ से, उनके पेरेंट्स इतना स्टेप नहीं ले पाते कि उन्हें हॉस्पिटल्स में या OPD में लाया जाए उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो उसके लिए भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ होना चाहिए, कुछ एक काउंसलिंग। तुम्हें पता है कि कोई अवेयरनेस या कोई कैंप वगैरह इस चीज़ के लिए गांव में या कहीं पे भी ऑर्गेनाइज किया जाता होगा? हाँ रश्मि, जैसे कि SPS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है, जिसके अंदर वो ये सब अवेयर करेंगे बाकी सब लोगों को कि फिजियोथेरेपी की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसके अंदर वो क्या रोल प्ले करती है सबकी लाइफ के अंदर। इन डिज़ीज़ के अंदर एक पेशेंट को बेड रिडन से वो कैसे चला सकती है, उसके अंदर हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लोग इसके अंदर एक कैंप कंडक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर हम लोग लोगों को बुलाकर काउंसिल कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, ठीक है, कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है या कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर क्या होता है, उसके अंदर फिजियोथेरेपी क्या मेजर रोल प्ले करती है, हम वो सब बता सकते हैं। या फिर हम पैम्पलेट्स जैसे होते हैं, पैम्पलेट्स के थ्रू हो गया या फिर नुक्कड़ नाटक हो गया, उसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं बाकी सब लोगों को कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। और जैसे कि गवर्नमेंट भी आजकल ऐसे काफ़ी सारे कैंप इंट्रोड्यूस कर रही है जिसके अंदर मेडिकल ऑफिसर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट जाकर घर घर एक सर्वे कंडक्ट करते हैं। उसके अंदर वो देखते हैं कि उस लोकेलिटी के अंदर कितने लोग अफेक्टेड है। उस सर्वे से पता चल जाता है कि कहाँ किसको कितनी रिक्वायरमेंट है। और गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल में 2021 के अंदर एक स्कीम निकाला था कि जो लोग मस्कुलर डिस्ट्रोफी से अफेक्टेड हैं उनको उनकी ट्रीटमेंट के लिए 50 लाख रुपीस मिलेंगे। हाँ, एक स्कीम के बारे में मैंने भी सुना है जिसे कहते हैं ADIP, असिस्टेंस ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। ADIP जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं
या किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करता है। और मतलब गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसलिए निकाली है ताकि जो भी लोग हैं या जो भी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं वो बसेस में और मतलब किसी भी पब्लिक प्लेसेस में इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर सके, अपना काम खुद से कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए और उन्हें एक्सक्लूडेड फील ना हो पब्लिक में। हाँ रश्मि, बिल्कुल सही बोला। ऐसी और भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली हैं, जैसे कि दिशा विकास करके ऐसी स्कीम है। जैसे दिशा के अंदर ये एक नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर आती है एक स्कीम है, जिसके अंदर जो बच्चे जिनकी एज 1 से लेकर 10 साल की है उनके अंदर उनको डे केयर की फैसिलिटीज़ होगी, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होगी, या वोकेशनल एक्टिविटीज़ जो भी सब होता है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स है। जैसे विकास के अंदर ये डे केयर है, उसके अंदर जो बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज्म होता है, सेरेब्रल पैल्सी एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इन सब के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। उनकी केयर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोवाइड की हैं। तो रश्मि, आज इस डिस्कशन के थ्रू हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है वर्ल्ड मस्कुलर डिस्ट्रोफी डे पे एंड वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे। तो हम अपने चैनल के थ्रू 91.2 NIVH सेलोथॉन के थ्रू हम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आप अगर अपने आसपास ऐसे बच्चे देख रहे हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है या वो इस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, तो आप उनको बताइए, उनको अवेयर कीजिए इसके बारे में कि यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी OPDs है। जैसे निफ्ट पेड के अंदर OPD है, अर्ली इंटरवेंशन, वहाँ पे ये बच्चों को लेकर आए ताकि बच्चे अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, उसको इम्प्रूव कर सके और पेरेंट्स भी और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। रश्मि, तुम्हारा क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रही हो ईशा। जो भी हमने अभी डिस्कशन किया, मैं भी यही चाहती हूँ कि डिस्कशन के थ्रू, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू पेरेंट्स अवेयर हो जाए और जो भी आसपास कोई भी बच्चा अगर सफ़र कर रहा हो उन्हें, उनके पेरेंट्स को ये नॉलेज दे और उनके ट्रीटमेंट को लेके जल्द से जल्दी कुछ अप्रोच ऐसी करें। तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।